हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। नेक्स्ट है सन। फिर है द वर्ल्ड, द स्टार एक्वेरियस का कार्ड, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, और फाइनल कार्ड है द डेविल। तो जैसे कि सभी कार्ड्स हमें मिल ही चुके हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे वैंड भी है, फायर साइन भी है, पेंटिकल है मतलब अर्थ साइन भी है, और सॉर्ड भी है, एयर साइन भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो यहाँ पे अगर एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, क्योंकि लास्ट वाला जो कार्ड आया है वो डेविल का, और स्टार्टिंग का जो कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ वैंड्स का। तो आपके जो पर्सन है आपकी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा बोल्ड स्टेप लें जिसकी वजह से उनको पता चले कि आपके दिल में उनके लिए क्या फीलिंग है। ये कोई बोल्ड एक्सप्रेशन भी हो सकता है जो आपकी ज़ुबान से वो सुनना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसा एक्शन चाहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ जाए। तो कुछ न कुछ तो आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं, और ये लास्ट वाला जो कार्ड बता रहा है यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है। इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वक्त से आप शायद अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है, और ये चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि ये किसी से तो डिस्कशन कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी बातों को लेके, लेकिन उन लोगों को ये आपके सामने नहीं लाना चाहते। मतलब यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन भी है। मतलब ये पर्सन कंपैरिजन कर रहे हैं कि मुझे किसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये भी कुछ लोगों के साथ इशू हो सकता है। सन का कार्ड बताता है कि ये पर्सन केयर फ्री होकर ज़िंदगी में बस आगे बढ़ना चाहते हैं, और किसी भी हालत में इनको लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का जो हैप्पीनेस है वो मिलना ही चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में खुशी डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि फैंटेसीज भरी काफ़ी सारी बातें हैं इनके मन में, और जैसे होता है कि काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन में तो ये खोए रहते ही है, लेकिन इनके मुताबिक ऐसा है कि मेरे दिल की भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो पूरी होने के लिए मतलब ये एक कदम आगे बढ़ना चाहते। तो जैसा कि पहले ही कार्ड को लेके मैंने कहा था, कुछ बोल्ड स्टेप ये चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते में और ज़्यादा आगे कदम बढ़ाते हुए कुछ रिश्ते की ऐसी गहराइयों को ये छूना चाहते हैं जहाँ पे आपसे एक डीप कनेक्शन वो महसूस करे। स्टार का कार्ड बताता है एक्वेरियस की एनर्जी को। विश कार्ड है, कहीं ना कहीं टू ऑफ कप की भी एनर्जी इसमें होती है, और नेक्स्ट कार्ड जैसे लवर्स का है यहाँ पे भी वही होता है जो डेविल के कार्ड में है, बस यहाँ पे डेविल है और यहाँ पे एंजल है, इतना ही फ़र्क है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर चुके हैं, ऑलरेडी आपके लिए इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं। अब ये जो दूरियां हैं दोनों के बीच में, जो छोटी सी स्पेस है, ये उस स्पेसिस में से निकल के जल्द से जल्द आपके और करीब आना चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कुछ तो ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। मतलब हो सकता है कमिटमेंट देने की भी तैयारियां इनकी चल रही है, या फिर
अपनी जो दिल की ख्वाहिश है, जो भी ये चाहते हैं या फिर जो भी इनके दिल में चल रहा है, वो सब शायद ये क्लियरली आपके सामने अपनी बात रखने के बारे में भी सोच रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स का। एक्शन लेना चाहते हैं कन्फ्यूजन की एनर्जी में। इनको लगता है काफ़ी ज़्यादा मैंने वक्त बिता दिया है ऑलरेडी। पहले जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वैंड्स का और ये पेज ऑफ वैंड्स, दोनों ही बताते हैं कि एक्शन मूड में ये आना चाहते हैं। कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी तरफ से भी इनको है और कुछ ये अपनी तरफ से भी कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। और जैसा कि फाइनल कार्ड है ये कैप्रिकॉर्न का, तो यहाँ पे ये भी शायद अपने आप को काफ़ी वक्त से कंट्रोल कर रहे हैं, अपने जज्बातों को वे भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़े से हालात ऐसे हो रहे हैं कि इनके खुद के दिल के ऊपर या फिर अपने इमोशंस के ऊपर उनका काबू खोता चला जा रहा है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि जल्द से जल्द मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है। नेक्स्ट है लूजिंग होप। कहीं ना कहीं इंतज़ार कर के थक चुके हैं और उनको ऐसा लग रहा है ऐसे ही अगर मैं इंतज़ार करता रहूँगा स्पेसिफिक टाइमिंग का तो वो लम्हा तो मेरी ज़िंदगी में आने से रहा। नेक्स्ट है वुंड्स। कुछ तो इनके दिल में शायद ऐसे घाव हैं, जैसे कि मैंने कहा 6 ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। तो जो लोग थर्ड पार्टी कनेक्शन में ऑलरेडी थे वहाँ पे शायद इस पर्सन को ऑलरेडी इस तरह से ज़ख्म मिल चुके हैं, जिस वजह से ये दोबारा आपसे रियूनाइट भी हो सकते हैं। अगर ऐसा किसी का चल रहा है तो थर्ड पार्टी कनेक्शन जिसका है वही सब लोग इस कार्ड को देखें। बाकी लोगों के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है, उन लोगों के लिए अलग मैसेज हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ठोकरें खा चुके हैं या फिर ये दिल से घायल है और इनको ऐसा लगता है कि अब इससे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी में कुछ बर्दाश्त नहीं करना है। फ्रेंड्स का कार्ड बताता है कि ऑलरेडी अगर सिर्फ आपको फ्रेंड की एनर्जी में इन्होंने रखा है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं या फिर ये रिश्ता सिर्फ फ्रेंडशिप का है, तो ये क्लैरिटी उनको मिल चुकी है कि नहीं, आप दोनों फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के बारे में सोचते हैं या फिर इस रिश्ते को कुछ और नाम देना चाहिए। नेक्स्ट है मैसेजेस। एक नई दुनिया में कदम रखना चाहते हैं और जैसा कि मैंने कहा फैंटेसीज कई सारी बातों को लेके इनके माइंड में है। जो बातें ये अपनी ज़ुबान से आपको नहीं बता पा रहे हैं उन बातों को मैसेज करके आप तक पहुंचाने के बारे में भी इनके मन में चल रहा है। सॉरी का कार्ड बताता है कि किसी बात को तो लेके शायद इनको लग रहा है कि मे बी आप अगर नाराज़ हैं तो ये सॉरी कह सकते हैं या फिर अगर आपको बुरा लगे इन सब के क्लैरिटी के पता चलने के बाद तो ये शायद सोच रहे हैं कि मैं बता दूंगा या फिर बता दूंगी, फिर अगर उसको बुरा लगे तो मैं सॉरी बोल दूंगा। नेक्स्ट है पनिशमेंट। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से दूर है, क्योंकि लवर्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है जो इनके लिए एक पनिशमेंट जैसा है। मतलब ये इन दूरियों को हमेशा के लिए मिटाना ज़रूर चाहते हैं। इनविटेशन का कार्ड बिल्कुल एस ऑफ पेंटेकल के ऊपर आया है जो बताता है कि आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र देने के बारे में तो इनके मन में चल रहा है, जैसे शायद डिनर डेट के लिए भी पूछ सकते हैं या फिर कहीं मिलने के लिए भी पूछ सकते हैं ताकि अपने दिल की बात डायरेक्टली आपके सामने आपको बता सके। फिर है फिजिकल डिस्टेंस, ऑलरेडी मैंने बता दिया है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड और ये जो कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स का, ये यही बताता है कि फिजिकल डिस्टेंस जो दोनों के बीच में चल रहा है, मतलब अक्सर किस्म की बातें या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप को आगे ले जाने के इनके फैंटेसीज भरे सपने, इन सब बातों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है सीरियस। तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब तक ये इतना ज़्यादा सीरियसली इस रिश्ते को नहीं ले रहे थे या फिर आप कह सकते हैं कि इन बातों को लेके ये इतना सीरियसली नहीं सोच रहे थे, ये थोड़ा सा हैप्पी गो लकी टाइप ये ज़िंदगी जी रहे थे। तो अब ये कंट्रोल इशू जो दोनों के बीच में चल रहे हैं, मिलना नहीं पॉसिबल हो रहा, बात करना ठीक से नहीं हो रहा, फिर आप कह सकते हैं इनके दिलो दिमाग में जो एक फैंटेसीज़ का माहौल है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा। तो इन्हीं सभी बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा ये सीरियस मोड में है, जिस वजह से शायद कुछ बोल्ड स्टेप उठाने के बारे में इनके मन में चल रहा है। और उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके क्या ख्यालात है, या फिर अगर ये अपने दिल की बात आपके सामने रखते हैं तो आपका क्या रिएक्शन है, ये ज़रूर वो जानने में इंटरेस्टेड है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।